सभी को नमस्कार। आज महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्य तिथि है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी की जंग अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीती। उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकजुट किया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह सत्य, अहिंसा और आदर्शों के मार्ग पर पूरा जीवन चलते रहे। हालांकि देश को गणतंत्र बनते वह न देख सके और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। शहीद दिवस पर देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। महात्मा गांधी आज दुनिया भर में अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। विश्व भर में लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। शहीद दिवस के मौके पर महात्मा गांधी के बताए आदर्शों को याद करने के लिए हम बापू के कुछ अनमोल विचार पर बात करेंगे। पहला है, स्वास्थ्य ही सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ भी नहीं। दूसरा, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है। तीसरा, यह तो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। चौथा, कुछ करना है तो प्यार से करे वरना न करे। पांचवा, आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। छठवां, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। सातवां, गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। खुशबू ही उसका संदेश है। उनके बहुत सारे विचार थे। गांधी जी के विचार या सिद्धांत हमेशा सार्थक रहेंगे। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें भी लिखी जो हमें आज भी जीवन की नई राह दिखाती है, क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक है जितने उस दौर में थे। उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनमें पहला था सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। दूसरा, जाति पाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना को बल देना। तीसरा, चरखा, जो आगे चलकर आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना गया। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप अगर दूसरे पर डालते हैं तो उसकी कुछ बूंदें आप पर भी गिरती है। वे कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। दूसरों की तरक्की में बाधा बनने वाले और नकारात्मक सोच वालों ने सकारात्मकता का बीजारोपण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने कहा था कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को ही अंधा बना देगी। लोगों को समय की महत्ता और समय के सही सदुपयोग के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति समय को बचाते हैं वे धन को भी बचाते हैं और इस प्रकार बचाया गया धन भी कमाए गए धन के समान ही महत्वपूर्ण है। वह कहते थे कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वह भले ही कम महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कुछ करें। लोगों को जीवन में हर दिन हर पल कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आप ऐसे जिए जैसे आपको कल मरना है, लेकिन सीखे ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। उनकी बातों का देशवासियों के दिलो दिमाग पर गहरा असर होता था। महात्मा गांधी के विचारों में ऐसी शक्ति थी कि विरोधी भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय हमारे देश के अधिकांश नेता इस बात के पक्षधर थे कि अब देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का बिल्कुल सही मौका है और हम इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें इस समय देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ देना चाहिए। उस समय सभी का यही मानना था कि अंग्रेज सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त रहने के कारण भारतवासियों के इस आंदोलन का सामना नहीं कर पाएगी और आखिरकार उसे उनके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समक्ष सिर झुकाना ही पड़ेगा और इस प्रकार अंग्रेज़ों को भारत को स्वतंत्र करने पर बड़ी आसानी से विवश किया जा सकेगा। जब यही बात गांधी जी के सामने उठाई गई तो उन्होंने अंग्रेज़ों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने से साफ इनकार कर दिया।
उस दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन तो जरूर चलाया, लेकिन उनका वह आंदोलन सामूहिक न होकर व्यक्तिगत स्तर पर किया गया आंदोलन ही था। गांधी जी की शादी पोरबंदर के एक व्यापारी परिवार की बेटी कस्तूरबा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे, जहां से वकालत की पढ़ाई करके स्वदेश वापस आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। 1919 में उन्होंने अपनी अंग्रेज़ों के रॉयल एक्ट कानून का विरोध किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के गलत कानून और कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की। 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम में डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च किया था। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने दलित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और भी कई आंदोलन किए। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हम भी स्वराज की इच्छा रखते हैं और यदि इसे प्राप्त करने के लिए उतने ही उत्सुक है, तो हम में भी समान आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक महात्मा गांधी की आज 76वीं पुण्यतिथि है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने राजनीति में कभी कोई बड़ा पद हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी वे अपने कार्यों की बदौलत एक साधारण से नागरिक से महात्मा गांधी बन गए और आज राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी का पूरा जीवन देश के प्रत्येक नागरिक को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके आदर्श, अहिंसा के पाठ, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ने देश को अंग्रेजों के समक्ष एक मजबूत संकल्प के तौर पर प्रदर्शित किया था। उनका अनुसरण आज न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है और लोग उनकी दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं। पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।